मित्रों चलिए इस पढ़ते हैं टॉप डाउन मैनेजमेंट अप्रोच और बॉटम टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। तो टॉप डाउन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, टॉप और डाउन। ऊपर से कोई चीज नीचे आ रही होगी, क्या आ रहा है, डिसीजन आ रहा है। सीईओ ने कोई डिसीजन लिया, मिडिल लेवल मैनेजर उसे लागू किया और एक्चुअल कार्य में कर्मचारी किए। तो ऊपर से नीचे की ओर डिसीजन का फ्लो होता है, निर्णय का फ्लो होता है। निर्णय लेने की शक्ति सीईओ के पास है, उस निर्णय को लागू करवाते हैं मिडिल मैनेजर्स और करते कौन है काम, कर्मचारी। ये है टॉप डाउन। ये ट्रेडिशनल अप्रोच अभी तक ऐसा ही चलता था ज़्यादातर कंपनियों में, लेकिन समय बदला तो अप्रोच बदली। आज के इंफॉर्मेशन युग में, आज के मार्केट की बदलती हुई गणित में बॉटम टॉप अप्रोच भी अपनाया जाता है। ये क्या है, ये है बॉटम टॉप, मतलब नीचे से पहले सूचना एकत्र करो, फीडबैक लो। तो कर्मचारियों से सूचना पहुंचती है मिडिल मैनेजर रिपोर्ट सौंपता है सीईओ को, फिर सीईओ डिसीजन लेता है। क्योंकि मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो उस हिसाब से सूचना नीचे से ली जाती है। कस्टमर सूचना देता है कर्मचारी को, कर्मचारी देता है मिडिल लेवल मैनेजर को, मिडिल लेवल मैनेजर सीईओ को। तो ये दो अप्रोचेस हैं, दोनों अप्रोचेस को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये। तो पहला देखिए, टॉप डाउन में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही होती है, जो ऊपर वाला सोच लिया तो सोच लिया, वही करना है नीचे वालों को। सेकंड क्या है, इंप्लॉयज वर्क इंडिविजुअली। हर कर्मचारी अपना कार्य करता है, उसको डिसीजन से कोई मतलब नहीं। डिसीजन आया तो उसको करना है, क्यों ऐसा डिसीजन आया उससे उसको कोई मतलब नहीं। डिसीजन अच्छा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं, उसको कार्य करना है। अगला देखिए, क्विक रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस एंड डिक्रीज रिस्क इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एक बेनिफिट क्या है टॉप डाउन का, कि कोई भी दिक्कत आ गई तो डिसीजन लेने वाला तो एक ही सीईओ है, तो टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी डिसीजन होते हैं। जैसे सिचुएशन आई वैसे डिसीजन हो गया, टाइम रिस्पॉन्स बहुत कम, बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सबको साथ लेकर डिसीजन नहीं लिया, सबकी सूचनाएं एकत्र नहीं किया, तो वो डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो ये कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अब देखिए बॉटम टॉप की बात करें तो बॉटम टॉप में क्या है, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। लीडरशिप कोलैबोरेटिव होती है, मतलब मिलजुल के लीडरशिप होती है। कैसे, नीचे से ऊपर तक लोग मिलजुल के कोई चीज़ का फैसला लेते हैं। पहले सूचना एकत्र होती है, फिर सूचना के आधार पर फैसला होता है, मतलब सबका कुछ ना कुछ उसमें इनपुट होता है। दूसरा देखिए, प्रमोट्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये क्या करता है, एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी या एम्प्लॉय के अंदर एक इनोवेशन की भावना पैदा करता है कि भाई भैया आप भी कुछ नया बताओ, कंपनी को कैसे ग्रोथ करे। उसी से इनपुट लेके सीईओ लोग डिसीजन लेते हैं। फिर स्लोअर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अब इतना कुछ होगा तो टाइम तो लगेगा, तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, उसमें समय लगता है मित्रों। तो ये आपने समझ लिया। एक फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं टॉप डाउन और बॉटम अप को, दोनों को समझते हैं। तो टॉप डाउन में क्या होता है, सीईओ या सीनियर एग्जीक्यूटिव कोई गोल या ऑब्जेक्टिव सेट करता है। इसका मतलब क्या, वो कोई लक्ष्य निर्धारित करता है कंपनी के लिए। और जो मिडिल लेवल में मैनेजमेंट होता है वो वर्क असाइन करता है, किसको, नीचे वालों को, कर्मचारियों को, और कर्मचारी कार्य करते हैं। ये है टॉप डाउन। बॉटम अप क्या है, तो बॉटम अप में क्या, एम्प्लॉयज़ जो है, कर्मचारी है जो सबसे नीचे है, तीसरे लेवल पे है, वो बताते हैं इनपुट, वो सूचना देते हैं किसको, मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो कोलैबोरेट करके सारी टीम बैठ के टीम लेवल पे डिस्कशन होता है और वो रिपोर्ट तैयार करके ऊपर भेज देते हैं सीईओ लोगों को, तो सीईओ डिसीजन ले लेते हैं मित्रों। तो चलिए देख लेते हैं क्या फ़ायदे नुकसान है टॉप डाउन के। तो टॉप डाउन के प्रोज मतलब फ़ायदा क्या है, मोस्ट लाइकली टू क्रिएट अलाइनमेंट इन द टीम्स ओवरऑल गोल्स। अलाइनमेंट होता है, मतलब ऊपर से जो बोल दिया नीचे तक सबको एक ही चीज़ फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड देखिए, प्रोवाइड्स क्लियर गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द एम्प्लॉयज़। क्लियर गोल क्लियर कर देता है सीईओ, करना क्या है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कर्मचारी से, ये भी बता देता है कि भैया ये हमको चाहिए, 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपसे चाहिए। थर्ड देखिए, एम्प्लॉयज़ आर एबल टू फोकस सोलली ऑन देयर वर्क। एम्प्लॉयज़ का क्या काम है कि भैया जो हमको काम मिला उसको कर ले, हमको कोई मतलब नहीं ये डिसीजन क्यों लिया गया। तो ये तो फायदे हो गए। अब नुकसान देखिए, डिस्करेजेस क्रिएटिविटी एंड प्रोएक्टिविटी। ये क्या करता है, एम्प्लॉय के अंदर जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का जो कीड़ा है उसको मार देता है। क्यों, क्योंकि कर्मचारी सोचता है जो निर्णय ले लिया, मुझे बस वही अपना काम करना है, कुछ नया नहीं सोचता। कैन लीड टू अनहैप्पी एम्प्लॉयज ड्यू टू लैक ऑफ ऑटोनॉमी। अब
एम्प्लॉयज़ जो है कई बार नाखुश हो जाते, बोलते हैं क्या ये कंपनी क्यों ये निर्णय लेता है, चलो हो गया बस। रोज़ वो केवल सैलरी के लिए काम करते हैं, उनके अंदर जो मोटिवेशन है, खुशी है काम करने की, वो ख़त्म हो जाती है। एम्प्लॉयज़ में फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज वैल्यू, और कंपनी की जो कोर वैल्यू है उससे वो कनेक्ट फील नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया गया। उसको एक तरह से बस कोल्हू का बैल माना गया कि भैया उसको काम करना है, उसको और कोई मतलब नहीं है। तो ये फ़ायदे नुकसान हुए टॉप डाउन के। बॉटम अप का देख लीजिए। बॉटम अप का फ़ायदा क्या है? कैन लीड द बेटर इंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, इसमें क्या एम्प्लॉयज़ इंगेज रहते हैं, ऊपर से नीचे तक सब इंगेज, भाई सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, सबका इनपुट इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। सेकंड देखिए, एम्प्लॉयज़ आर एम्पावर्ड टू शेयर वैल्यूएबल इंसाइट्स। एम्प्लॉय के पास ये पावर होता है कि जो भी उनका ऑब्जर्वेशन है, जो भी मार्केट से वो सीखे हैं, जो भी उनके सूझबूझ के अकॉर्डिंग है, वो इनपुट, वो इंसाइट, वो सूचना ऊपर तक पहुँचाएँ। टीम इज़ ऑफन बेटर अलाइन टू द बिग पिक्चर एंड कंपनी वैल्यूज़। और पूरी टीम, पूरे जितने कर्मचारी हैं, लो लेवल, मिडिल और हायर लेवल, सब मिल के काम करते हैं, टीम के रूप में काम करते हैं। बेटर अलाइनमेंट हो जाता है किस चीज़ के लिए? कंपनी की जो कोर वैल्यूज़ है उसके लिए। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। नुकसान क्या है? फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होगा। मे क्रिएट डिसऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। अब ये हो सकता है, अब हर एम्प्लॉय से अगर हम इनपुट ले रहे हैं तो कोई बोल रहा है ये अच्छा है, कोई बोल रहा है वो अच्छा, नहीं सर ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो सुनने वाले का दिमाग चकरा जाएगा कि 10 तरह के विरोधाभास इनपुट आ रहे हैं। तो ये हो सकता है, और जिसकी बात नहीं मानेगी उसकी मन में फ्रस्ट्रेशन आएगी, भाई इतना बढ़िया आइडिया दिया, हमारे मैनेजर समझता नहीं है। सेकंड देखिए, एम्प्लॉयज़ में बी रिलेक्टेंट टू शेयर फीडबैक। कुछ एम्प्लॉयज़ जानते हुए भी हो सकता है फीडबैक ना दें, तो बॉटम अप में वैसी स्लो प्रोसेस है, फीडबैक का वेट करते करते और स्लो हो जाएगा। एम्प्लॉयज़ में डिरेल द बिजनेस मिशन विथ अनरिलेटेड कंसर्न। और जो मेन बिजनेस का कंसर्न है, मेन बिजनेस कंपनी का वैल्यू है, कंपनी का गोल है, उसके तहत काम न करते हुए एम्प्लॉय हो सकता है अपना दुखड़ा रोने लगे, ये है वो है। तो दोनों के कुछ फ़ायदे और नुकसान है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। धन्यवाद।